पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहीन आसिफ है और मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एज अ माहिर नफ्सियात बैठती हूँ। आज जो डिसऑर्डर मैं आपसे डिस्कस करूंगी उसका नाम है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में पेशेंट के मूड स्विंग्स एक पेंडुलम की तरह एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम के बीच में रोटेट करते हैं, यानी कि पेशेंट या तो बहुत हाई फील करेगा या बहुत लो फील करेगा। लो फेज को हम टेक्निकल लैंग्वेज में डिप्रेसिव एपिसोड कहते हैं। मोर कॉमनली इट इज नोन एज डिप्रेशन। डिप्रेशन में पेशेंट सैडनेस फील करेगा, एम्प्टीनेस फील करेगा विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी ट्रिगर। पेशेंट स्टेट ऑफ होपलेसनेस में चला जाएगा। पेशेंट की एपेटाइट और स्लीप दोनों डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि या तो पेशेंट को हाइपरसोमिया हो जाएगा, मीनिंग के पेशेंट बहुत ज़्यादा सोएगा, या पेशेंट को इंसोमिया हो जाएगा, मीनिंग के पेशेंट को नींद नहीं आएगी। इसी तरह पेशेंट या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देगा या बहुत कम खाना शुरू कर देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, पेशेंट की कॉन्सेंट्रेशन लेवल डाउन चला जाएगा, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर डाउन चली जाएगी, उसकी एनर्जी लेवल लो हो जाएगा और उसकी एक्टिविटी लेवल भी लो हो जाएगा। यहाँ तक कि वो एक्टिविटीज़ जो पेशेंट को बहुत प्लेजरेबल लगती थी, डिप्रेसिव एपिसोड में आने के बाद पेशेंट उन सब एक्टिविटीज से रिफ्रेन करता है और उसकी ख्वाहिश यही होती है कि वो अपने कमरे में बंद होकर डिम लाइट्स में बैठा रहे। इसके अलावा पेशेंट अपने आप को आइसोलेट कर लेता है सबसे, इवन अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर से भी कम कम्युनिकेट करता है। तो ये थे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेसिव फेज के। अब इस डिप्रेसिव या लो फेज से मूव करके पेशेंट इसकी दूसरी एक्सट्रीम की तरफ चला जाएगा, जिसका तो हम मैनिक एपिसोड कहते हैं। मैनिक एपिसोड या हाई फेज में पेशेंट के सिम्टम्स ऑपोजिट होंगे डिप्रेसिव फेज से, यानी कि इस फेज में पेशेंट की सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या उसमें सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी आ जाएगा। पेशेंट की नीड फॉर स्लीप बहुत कम हो जाएगी, यानी कि पेशेंट बहुत दिन तक बगैर सोए आराम से विदाउट फीलिंग टायर्ड अपने दिन गुजार सकता है। पेशेंट की स्पीच या बहुत रैपिड हो जाएगी या बहुत लाउड हो जाएगी, और कुछ केसेस में वो इतनी रैपिड हो जाएगी कि दूसरों के लिए उसकी स्पीच को समझना, इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। पेशेंट की एक्टिविटी लेवल एज अपोज टू डिप्रेसिव फेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ भी आती हैं और प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ भी आती हैं। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक बंदा जॉब पे है, पेशेंट जॉब पे है और उसको 8 आवर्स स्पेंड करने हैं अपनी जॉब प्लेस पे। तो जब वो मैनिक एपिसोड में आएगा तो वो 8 के बजाय 10, 11, 12, 13 घंटे काम को देना शुरू कर देगा। प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में फॉर एग्जांपल पेशेंट अगर ड्राइविंग के लिए जाता है तो वो बहुत रेकलेस ड्राइविंग शुरू कर देगा। अगर शॉपिंग के लिए जाता है तो बहुत सी ऐसी आइटम्स खरीद लेगा जिसकी उसको ज़रूरत भी नहीं है और जिसकी इजाज़त उसको उसकी पॉकेट नहीं देती। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स से हाई फेज के। तो हमने देखा कि इस डिसऑर्डर में पेशेंट एक मेंटल स्टेट से दूसरे मेंटल स्टेट के बीच में रोटेट कर रहा होता है, which is very devastating for the patient, and so much so at times it gets so devastating कि पेशेंट सुसाइडल अटेम्प्ट भी करता है। इसलिए एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर ये सिम्टम्स आपको अपने आप में किसी फैमिली मेम्बर में या फ्रेंड्स में नजर आए तो आप फौरन से पहले साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल करें, ताकि पेशेंट की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव किया जा सके और इस डिसऑर्डर को खत्म किया जा सके। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।